इस संसार में तुम निरंतर भाग रहे हो, निरंतर सोच रहे हो और निरंतर कुछ न कुछ खोज रहे हो। जिस क्षण तुम जागते हो, तुम्हारा मन अपनी अंतहीन यात्रा शुरू कर देता है। इच्छाओं की ओर दौड़ना, डरों से दूर भागना, पुरानी यादों को पकड़ना और उन उम्मीदों का पीछा करना जो कभी पूरी नहीं होती। और इस शोर के बीच तुम स्वयं को भूल जाते हो। तुम उसे भूल जाते हो जो इन सबको देख रहा है। तुम अपने भीतर के उस मौन को भूल जाते हो जो सदा से वहां था। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो बहुत ही साधारण जीवन जीता था। उसके पास जिम्मेदारियां थीं, सपने थे और चिंताएं थीं, ठीक वैसे ही जैसे हम सबके पास होती हैं। बाहर से उसका जीवन पूर्ण दिखता था, लेकिन भीतर एक निरंतर बेचैनी थी, एक सूक्ष्म दर्द, एक ऐसा एहसास कि जैसे कुछ अधूरा है। उसने इसे ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने सोचा कि शायद और अधिक मेहनत और सफलता शांति लाएगी। उसने खुद को लोगों से घेर लिया, ये सोचकर कि रिश्तों से वो खालीपन भर जाएगा। उसने मनोरंजन के साधनों में मन लगाया, इस उम्मीद में कि बाहरी शोर उसके भीतर के विचारों को चुप कर देगा। लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो अधूरापन वहीं का वहीं रहा। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती थी, उसका मन और भी तेज चिल्लाने लगता था। अतीत की यादें लौट आती थीं, पछतावा, गलतियां, खोए हुए अवसर और फिर भविष्य का डर सताता था। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, अनिश्चितता का डर। वो खुद को फंसा हुआ महसूस करता था, दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन के जाल में। एक दिन इस अंतहीन संघर्ष से थककर उसने दूर जाने का फैसला किया। अपने जीवन से नहीं बल्कि अपने भीतर के इस शोर से। वो एक शांत स्थान पर चला गया जहां कोई दिखावा ना हो, इस उम्मीद में कि शायद वहां उसे कोई उत्तर मिल जाए। वहां उसकी भेंट एक ऐसे महापुरुष से हुई जो पूर्ण स्थिरता में बैठे थे। उनमें कुछ अलग था। वे कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे बस शांति से अस्तित्व में थे। उस व्यक्ति ने उनके पास जाकर पूछा, मैं शांति कैसे पा सकता हूं? उन महापुरुष ने उसकी ओर देखा, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी सहानुभूति के, बस एक गहरी समझ के साथ। और एक लंबे मौन के बाद उन्होंने कहा, तुम उस चीज को क्यों खोज रहे हो जो पहले से ही तुम्हारे पास है? वो व्यक्ति उलझन में पड़ गया। अगर मेरे पास शांति होती तो मैं इस तरह दुख में न होता। वे महापुरुष धीरे से मुस्कुराए और बोले, तुम इसलिए दुखी नहीं हो कि शांति अनुपस्थित है, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हारा मन इतना शोर कर रहा है कि तुम उस शांति को देख ही नहीं पा रहे हो। महापुरुष ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। उसने वैसा ही किया। अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने उत्तर दिया, मुझे अंधेरा दिख रहा है और विचार, बहुत सारे विचार। बहुत अच्छा, महापुरुष ने कहा, अब उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो। शुरुआत में ये असंभव लगा। विचार आते रहे एक के बाद एक, इतनी तेजी से कि वो उन्हें समझ भी नहीं पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो उन विचारों के अंदर नहीं था, वो तो उन्हें देख रहा था। और उसी क्षण एक छोटा सा अंतराल पैदा हुआ, एक दूरी उसके और उसके मन के बीच। महापुरुष फिर बोले, वह दूरी ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। दिन बीतते गए और वो व्यक्ति इस सरल अभ्यास को करता रहा। अपने मन को शांत करने के लिए मजबूर नहीं करना, बल्कि बस उसे देखना। उसने पैटर्न देखना शुरू किया। उसने देखा कि कैसे उसका मन बार बार उन्हीं डरों, उन्हीं इच्छाओं और उन्हीं कहानियों पर लौट आता है। उसने देखा कि कैसे वो हर चीज पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देता है, बिना किसी जागरूकता के। और पहली बार वो समझ गया कि उसका दुख दुनिया के कारण नहीं था, बल्कि अपने विचारों से उसके जुड़ाव के कारण था। एक दिन उसने पूछा, जब सब कुछ ठीक होता है तब भी मेरा मन समस्याएं क्यों पैदा करता है? महापुरुष ने उत्तर दिया, क्योंकि मन का काम तुम्हें शांति देना नहीं है, उसका काम तुम्हें व्यस्त रखना है। यदि तुम आंख बंद करके उसका अनुसरण करोगे तो वो तुम्हें गोल गोल घुमाता रहेगा, लेकिन यदि तुम उसे देखोगे तो तुम उससे ऊपर उठ जाओगे। उस व्यक्ति ने पूछा, तो फिर मैं अपने विचारों का क्या करूं? उत्तर सरल था, कुछ मत करो, उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो, बस तुम वो मत बनो। शुरुआत में ये बहुत सरल लगा। इतनी गहरी समस्या का समाधान इतना साधारण कैसे हो सकता है? लेकिन जैसे जैसे वह अभ्यास करता गया, उसे एक नया अनुभव होने लगा। मौन के क्षण, जबरदस्ती किया गया मौन नहीं, बल्कि प्राकृतिक मौन। ऐसे क्षण जहां विचार धीमे पड़ जाते थे और उसे शांति का गहरा अनुभव होता था। यह कोई उत्तेजना नहीं थी, यह कोई शारीरिक सुख नहीं था, यह उससे कहीं गहरा था, कुछ स्थिर। यही शांति थी। एक शाम
जब वो शांति से बैठा था, एक पुराना दर्दनाक अनुभव उसे याद आया, कुछ ऐसा जिसे वो वर्षों से टाल रहा था। उसकी पहली वृत्ति उसे दूर धकेलने की थी, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। उसने बस उसे देखा। उसने उस याद को वहां रहने दिया, बिना किसी विरोध के। और कुछ अनपेक्षित हुआ। वो दर्द कम होने लगा, इसलिए नहीं कि याद मिट गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका विरोध मिट गया था। महापुरुष ने बाद में कहा, दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा विरोध ही तुम्हारा दुश्मन है। जब तुम लड़ना बंद कर देते हो तो तुम ठीक होना शुरू कर देते हो। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, वो व्यक्ति बदल, किसी नाटकीय तरीके से नहीं, बल्कि एक गहरे मौन तरीके से। वो कम प्रतिक्रियाशील हो गया, वो अधिक वर्तमान में रहने लगा। उसने उन चीजों का आनंद लेना शुरू किया जिन्हें उसने हमेशा अनदेखा किया था। हवा की आवाज, सूरज की गर्मी, सांस लेने की सादगी। उसे एहसास हुआ कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, जीवन को अनुभव करने की आवश्यकता है। एक दिन उसने अंतिम प्रश्न पूछा, परम सत्य क्या है? उन महापुरुष ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी भावनाएं नहीं हो, तुम ये शरीर भी नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इन सबको देख रही है। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उसने वास्तव में अनुभव किया। उसने अपने विचारों को आते जाते देखा, जैसे आकाश में बादल। उसने अपनी भावनाओं को उठते और गिरते देखा, जैसे समुद्र में लहरें। और इन सब के पीछे कुछ ऐसा था जो स्थिर था, कुछ ऐसा जो हमेशा से था, कुछ ऐसा जो मौन था। वही वो था, वह पहचान नहीं जो दुनिया ने उसे दी थी, वे कहानियां नहीं जो उसने खुद को सुनाई थीं, बल्कि उनके पीछे की शुद्ध जागरूकता। उस एहसास में कोई डर नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था, वहां केवल शांति थी। वह अपने जीवन में वापस लौटा, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। दुनिया वही थी, लेकिन उसका अनुभव अलग था। समस्याएं अब भी आती थीं, लेकिन वे अब उसे नियंत्रित नहीं करती थीं। विचार अब भी आते थे, लेकिन वे अब उसे परिभाषित नहीं करते थे, क्योंकि अब वो जानता था वो शोर नहीं है, वह उस शोर के पीछे का मौन है। और वो मौन हमेशा वहां है, अभी भी। जब तुम इन शब्दों को सुन रहे हो, तुम्हारा मन शायद कुछ सोच रहा होगा। ये शायद न्याय कर रहा होगा, विश्लेषण कर रहा होगा, सहमत या असहमत हो रहा होगा। लेकिन इन सब के परे कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो बस सजग है। वही सजगता तुम हो। तुम्हें इसे पैदा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसे खोजने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इसे महसूस करना है। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो, किसी भी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। बस देखो, अपने विचारों को देखो, जैसे तुम आकाश में बादलों को देखते हो। उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो, और उनके बीच में उस सन्नाटे को महसूस करो। वो सन्नाटा खाली नहीं है, वो शांति से भरा है, वो स्पष्टता से भरा है, वो सत्य से भरा है। जितना अधिक तुम उस मौन में विश्राम करोगे, तुम्हारे विचारों की शक्ति तुम पर उतनी ही कम होती जाएगी। और धीरे धीरे, सहजता से, स्वाभाविक रूप से तुम अपने पास वापस आ जाओगे। उस रूप में नहीं जो दुनिया ने बनाया है, बल्कि उस वास्तविक तुम के पास जो हमेशा से वहां था, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शांति से, क्योंकि सच तो यह है, तुम कभी खोए ही नहीं थे, तुम बस भटक गए थे। और अब तुम्हें याद आ रहा है। उसी जागरूकता के साथ रहो, उसी मौन के साथ रहो, क्योंकि उस मौन में वो सब कुछ जो तुम खोज रहे थे पहले से ही मौजूद है। जब मन मौन होता है, तब आत्मा बोलना शुरू करती है।